हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गौरव जोशी स्टोरीज, जहां मैं आप लोगों के साथ क्रीपी क्राइम एंड मिस्ट्री इंसिडेंट शेयर करता हूं। तुम लोगों ने ये बात तो कभी ना कभी तो सुनी ही होगी, अगर कोई इंसान सुसाइड करके मरता है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो धरती पर भटकता रहता है। और अगर उसने वो सुसाइड किसी परेशानी में या फिर किसी इंसान के वजह से करा है तो उसकी आत्मा जरूर बदला लेने के लिए आती है। तो आज के इस क्रीपी एपिसोड में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो नागपुर में रहने वाली एक फैमिली के साथ बीती थी और आज तक वो फैमिली उस स्पिरिट से खुद को बचा ही नहीं पाई है। द बर्निंग लेडी। अविनाश और उसका परिवार नागपुर के रहने वाले थे। उसकी फैमिली के अंदर रहने वाले हर एक शख्स सुपर नेचुरल पावर में बहुत बिलीव किया करते थे। बट ये कहानी अविनाश की नहीं है, बल्कि उसके मामा मामी और उनके 7 साल के बच्चे की है। अविनाश के मामा का नाम रोहित और मामी का नाम अंजलि था। उन दोनों का 7 साल का एक छोटा सा बच्चा था। अंजलि की एक आदत थी, जब भी वो नहा कर आती तो वो अपनी बॉडी पर परफ्यूम जरूर लगाती। एक दिन अंजलि नहाकर अपने घर की बालकनी में खड़े होके बाहर के मौसम का मजा उठा रही थी। तभी वो देखती है कि उसकी गली में कई सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रखी है और सभी लोग जोर जोर से रोए जा रहे थे। जब वो उस घर के बाहर गई जहाँ सभी लोग खड़े थे तो उसने देखा कि वहाँ एक डेड बॉडी रखी हुई है। उस डेड बॉडी का फेस बुरी तरीके से जला हुआ था और माना जा रहा था जली हुई लेडी ने सुसाइड करा है। अंजलि वो देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई और वो डरते हुए अपने घर चुपचाप वापस आ गई। देर रात 2 बजे अंजलि की अचानक से नींद खुली और उसने पाया कि वो अपने मिरर के सामने खड़ी है, लेकिन उसे अच्छे से याद था कि वो अपने बेड पर सोई थी। तो पता नहीं कैसे वो अपने मिरर के सामने आ गई। जैसे ही उसने ये सब कुछ सोचा ही था, तभी अचानक से उसे शीशे में एक आत्मा दिखाई दी और अंजलि बहुत बुरी तरह चिल्लाई। उसके चिल्लाने से रोहित भी उठ गया और सबसे पहले उसने अंजलि को शांत करा। रोहित ने सोचा शायद वो उस दिन वो डेड बॉडी को देखने के वजह से अंजलि के मन में वही बात दबी रह गई और उसने अंजलि को एक बुरा सपना बोल के वापस सुला दिया। जैसे जैसे दिन बीते अंजलि को बर्निंग लेडी हर जगह दिखाई देने लगी। वो शॉपिंग करने जाती तो उसे उस भीड़ में वो दिखाई देती, उसे बाथरूम के मिरर में वो दिखाई देती, सोते समय भी वही औरत दिखाई देती। अब इस बात को बहुत समय हो चुका था। रोज रोज डर डर के जीने से अंजलि की हेल्थ बिल्कुल खराब हो चुकी थी। अब रोहित ने तय करा कि वो इस बारे में अविनाश के मॉम डैड को बताएंगे, क्योंकि उसके मॉम डैड सुपर नेचुरल पावर के बारे में बहुत कुछ जानते थे। 13 दिसंबर 2005 वो लोग अविनाश के घर के पास वाले होटल में रहने आए, क्योंकि उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर गलती से वो अविनाश के घर जाने से उनके घर में भी होने लगी तो उनकी वजह से अविनाश की फैमिली में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अविनाश के मॉम डैड उसी होटल में चले गए और अंजलि रोहित के साथ एक बाबा के पास पहुंच गए। वो बाबा ने उनके वहां जाते ही सारी कहानी पहले से ही बता दी कि कैसे अंजलि परफ्यूम लगाकर एक डेड बॉडी के पास गई और वही डेड बॉडी ने अंजलि को वश में कर लिया। और वो बात सुनकर वो पूरी फैमिली शॉक हो गई। बाबा ने एक पूजा करी जो करीब 5 घंटे की थी और उस पूजा के खत्म होते ही अंजलि भी बिल्कुल ठीक हो गई। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी बॉडी में से कोई भारी सी चीज निकल गई हो। अब वो फैमिली खुश हो चुकी थी, क्योंकि अब उनके परिवार में से वो स्पिरिट या फिर जो वो साया था वो जा चुका था। लेकिन उस फैमिली को ये नहीं पता था कि उनकी जो ये खुशी है वो सिर्फ कुछ ही दिनों की है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि वो औरत ने सुसाइड करा था और वो अपना बदला लेने के लिए जरूर आएगी। उसे अब अपना बदला लेने के लिए एक शरीर की तलाश थी और वो तलाश उसके कुछ महीनों में ही खत्म होने वाली थी।
रात के वही कुछ 1-2 बजे होंगे। अंजलि और रोहित दोनों एक साथ सोए हुए थे। तभी अंजलि को किसी के आराम आराम से बोलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कि कोई रोता रोता आराम आराम से बोल रहा हो। जैसे ही अंजलि उठी तो उसने देखा करण, जो उसका 7 साल का बच्चा था, वो मिरर में देखकर कुछ बोल रहा था और उसके जो वर्ड्स थे वो कुछ ऐसे थे, प्लीज आप हमें छोड़कर चले जाओ, आप हमें परेशान मत करो। तभी उसकी माँ ने करण को जोर से आवाज दी और बोली, क्या हुआ करण, तुम किससे बात कर रहे हो? तो करण बताता है कि मैं बात कर रहा हूँ दी बर्निंग लेडी से। और ये कहते ही करण बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने अपने मोम डैड को बताया कि उसे हर रात कोई लेडी परेशान करती है और वो हमेशा गुस्से में ही रहती है। ये बात सुन के उसके मोम डैड को यकीन हो चुका था कि दी बर्निंग लेडी वापस आ चुकी है। वो जल्दी से अविनाश के घर फोन करते हैं और वो बिना टाइम वेस्ट करे हुए उस बाबा के पास वापस जाना चाहते थे, क्योंकि इस बार उनके बच्चे का सवाल था। लेकिन करण अभी बहुत छोटा था और उसके साथ कुछ भी एक्सोर्सिज्म करना, मेरा मतलब है कि कुछ भी तंत्र मंत्र करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो वो जैसे ही बाबा के पास पहुंचे तो बाबा ने उन्हें कहा कि तुम मेरे पास 2 दिन बाद अमावस्या की रात को 2:30 बजे आना। और उन लोगों ने अपना हाँ में सिर हिला के बाबा का आशीर्वाद लेके वहां से घर चले गए। आज वो रात आ चुकी थी जब उनको बाबा के पास जाना था। करण को वहां नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उसे अविनाश के साथ ही घर में छोड़ दिया। करीब 3 बज चुके थे। अविनाश और करण को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। तो अविनाश करण को बोला, भाई आजा कुछ गेम खेलते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। लेकिन करण अपने ही ख्वाबों में खोया हुआ था। तभी अविनाश ने तेजी से बोला, करण आजा कोई गेम खेलते हैं। तभी करण मिरर को देखता हुआ रोते हुए बोला, ये मेरा कजन ब्रदर है, प्लीज इनको कुछ मत करना। तो अविनाश बोला, तू किससे बात कर रहा है? करण बोला, आपकी मौत से। ये सुनकर अविनाश डर के मारे वहीं चुपचाप बैठ गया। उसने अपने मोम डैड को जल्दी से फोन करा और ये सारी बात बताई, लेकिन तब तक करण बेहोश हो चुका था। 1 घंटे बाद वो अमावस्या की पूजा खत्म हो चुकी थी। अविनाश और करण के मोम डैड घर आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि बर्निंग लेडी जा चुकी है। सिर्फ उसके हाथ में अभी एक ताबीज बांधा था। जब उसकी एक ऐसी एज आएगी जब वो इन सब को सहन कर सकेगा और समझ पाएगा, तब वो पूजा फिर से होगी। तो उन्होंने करण के हाथ में एक ताबीज बांधा और अचानक से करण सोता हुआ उठ के चीखता हुआ फिर से बेहोश हो गया। ताबीज बांधने के बाद करण बिल्कुल ठीक हो चुका था। 2 साल बाद करण अविनाश के घर में खेलने के लिए गया था। तो खेल खेल में अविनाश ने करण से पूछा, क्या तुझे अभी भी डर लगता है? और वो लेडी जो तुझे पहले दिखा करती थी, क्या वो अभी भी दिखती है? तो करण ने कुछ ऐसे सिर हिलाया और उसके कहने का ये मतलब था कि उसे आज भी बर्निंग लेडी दिखाई देती है। तो अविनाश ने पूछा, चल तू ये बता कि वो अभी कहाँ पर है? तो उसने अजीब सी स्माइल करते हुए अविनाश को देखा और बोला, वो आपके पीछे खड़ी है। तो गाइस, कैसे लगी आप लोगों को ये क्रीपी स्टोरी? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। एंड या अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।